नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में एक टॉनिक की जरूरत थी और आज वो टॉनिक भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। यह टॉनिक है डॉक्टर अशोक तंवर, जिन्होंने 3-4 रोज पहले आम आदमी पार्टी छोड़ी थी। और इससे पहले डॉक्टर अशोक तंवर अगर हरियाणा की सियासत की दृष्टि से देखें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनका 36 का आंकड़ा रहा और उन्हीं की वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। जहां तक की बात करें भारतीय जनता पार्टी के लिए डॉक्टर अशोक तंवर टॉनिक क्यों है, सवाल यहां पर खड़ा होता है। दरअसल देखिए, अगर हम हरियाणा की सियासी मिजाज को समझें तो हरियाणा में कांग्रेस के पास वोट बैंक है तो वो है सबसे ज्यादा जाट वोट बैंक। दूसरा वोट बैंक है वो रविदासी समाज का वोट बैंक है। और तीसरा जो वोट बैंक है वो है मुस्लिम वोट। जहां तक की बात करें भारतीय जनता पार्टी, जो रविदासी समाज है, इस वोट में सेंधमारी करना चाहती थी, लेकिन उसे कोई बड़ा चेहरा इस समाज का नहीं मिल रहा था। तो देखिए, 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में रविदास समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को खूब वोट दिया था, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में यह वोट एक बार फिर कांग्रेस के पास चला गया। हालांकि 5-7% जो वोट है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। जहां तक की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की यही इच्छा रही कि इस समाज में जितनी सेंधमारी हो सके उससे भारतीय जनता पार्टी को उतना ही फायदा मिलेगा और सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को होगा। जहां तक की बात करें रविदास समाज से आने वाले कृष्ण कुमार 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इसराना से विधायक बने थे। इससे पहले वो इंडियन नेशनल लोकदल में हुआ करते थे और कई बार विधायक बने। 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल ने उनको टिकट नहीं दी और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें विधायक भी बनवाया, लेकिन जो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की थी कि कृष्ण कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदा देंगे और रविदास समाज में सेंधमारी करेंगे, वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरा कोई बड़ा चारा भी नहीं था, क्योंकि अगर बात करें जो प्रदेश में मंत्री है बनवारी लाल, उनका प्रभाव भी समाज में कोई ज़्यादा नहीं रहा है और अपने विधानसभा तक वो सीमित रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की यही इच्छा रही कि कृष्ण कुमार को जितना आगे बढ़ाया जा सके उतना हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिले। 2019 के विधानसभा में कृष्ण कुमार इसराना से चुनाव हार गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनसे उम्मीद नहीं छोड़ी थी। ऐसे में उनको राज्यसभा में भेज दिया और पहले जहां उनको पार्टी में एससी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया था, अब प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाया गया। लेकिन कृष्ण कुमार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदों पर खरा उतरते दिखाई नहीं दिए और देखें तो इसराना विधानसभा में वो बिल्कुल कमजोर हैं और रविदास समाज में सेंधमारी की तो दूर की बात। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी एक बड़े ऐसे नेता की जरूरत थी कि जिससे पार्टी को फायदा मिले। जहां तक की बात डॉक्टर अशोक तंवर की है, आपको मालूम है कि डॉक्टर अशोक तंवर ने 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी छोड़ दी थी, क्योंकि टिकट वितरण में उनकी नहीं चली थी और पहले उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष पद से हटवा दिया था और 3.5-4 साल वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको कार्यकारिणी घोषित नहीं करने दी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी शैलजा को अध्यक्ष बनवा दिया था, लेकिन उसके बाद उनके साथ भी उनकी पटी नहीं, तो उन्होंने कुमारी शैलजा को भी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटवा दिया था। अब उदयभान है वो प्रदेश अध्यक्ष है। जहां तक की बात करें डॉक्टर अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ दी थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने जो पसंद के चेहरे थे अलग अलग पार्टियों के, उनके लिए प्रचार किया था, कहीं जेजेपी के लिए, कहीं इंडियन नेशनल लोकदल के लिए, तो कहीं किसी के लिए।
उनकी एक ही इच्छा थी कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री नहीं बनने दें, और कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था और वो अपने इस प्रयास में सफल भी रहे थे। जहाँ तक की बात करें, उसके बाद उन्होंने एक अपना मोर्चा भी बनाया था और फिर तृणमूल कांग्रेस में वो शामिल हो गए थे। लेकिन जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो डॉक्टर अशोक तंवर को भी लगा कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी बेहतर कर सकती है, लिहाजा उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी थी और आम आदमी पार्टी में वो शामिल हो गए थे। आम आदमी पार्टी ने उनको ज़्यादा तरजीह नहीं दी और उनको प्रचार समिति का अध्यक्ष बना दिया, जबकि जो सुशील गुप्ता हैं, जो राज्यसभा सांसद रहे हैं, उनको यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। जबकि देखें तो डॉक्टर अशोक तंवर एक बार यहाँ प्रदेश अध्यक्ष और 2 बार सिरसा से सांसद रहे हैं। ऐसे में उनकी पकड़ भी अच्छी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं किया। सुशील गुप्ता को पार्टी ने अध्यक्ष जरूर बना दिया, लेकिन सुशील गुप्ता हरियाणा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते थे और ना ही वो पार्टी के साथ किसी बड़े चेहरे को शामिल करवा पाए, और वो जनमानस की जो नब्ज है वो टटोल सही ढंग से नहीं पाए और आम आदमी पार्टी ज़्यादा यहाँ पर उठ नहीं पाई। ऐसे में अशोक तंवर को लगा कि आम आदमी पार्टी में उन्हें ज़्यादा महत्व नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क किया। किसी समय डॉक्टर अशोक तंवर के साथी रहे तरुण भंडारी, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी में पंचकुला के रहने वाले हैं, उनके जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री से संपर्क किया और उसके बाद डॉक्टर अशोक तंवर ने बीजेपी में आने की हाँ भर दी। तो उन्होंने 3-4 रोज पहले आम आदमी पार्टी से रिजाइन दे दिया और आज वो भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से शामिल होने जा रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि डॉक्टर अशोक तंवर को सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़वाया जा सकता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि सिरसा की बजाय डॉक्टर अशोक तंवर को अंबाला संसदीय क्षेत्र से भी चुनाव लड़वाया जा सकता है। कुछ लोगों को कहना है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक है, लेकिन देखें तो वहाँ सिरसा में सुनीता दुग्गल की जो हालत है इस समय पतली बताई जा रही है, यानी वहाँ पर सुनीता दुग्गल 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलवा देगी, वहाँ थोड़ी शंका जरूर है। और अगर हम बात करें अम्बाला की, अम्बाला में रतन लाल कटारिया सांसद रहे हैं, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि अम्बाला संसदीय क्षेत्र से डॉक्टर अशोक तंवर को चुनाव मैदान में उतार दे। उसका कारण यह भी है कि यहाँ रविदास समाज की वोट अच्छी खासी है और सुनीता दुग्गल की जो नज़दीकियाँ हैं वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ भी है। ऐसे में कुछ राजनीतिक पंडित मानते हैं कि अम्बाला संसदीय क्षेत्र से डॉक्टर अशोक तंवर को पार्टी उतार सकती है, क्योंकि यहाँ पर कुमारी शैलजा को ही कांग्रेस उतारेगी लगभग, ऐसा माना जा रहा है। खैर ये देखने वाली बात रहेगी कि डॉक्टर अशोक तंवर की क्या जिम्मेवारी पार्टी लगाती है, लेकिन यह जरूर साफ हो गया है कि डॉक्टर अशोक तंवर के आने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा मिला है, क्योंकि हरियाणा में जो रविदास समाज है 2 नेताओं को यह अपना नेता मानता है, कुमारी शैलजा को और दूसरा डॉक्टर अशोक तंवर को। जहाँ तक बात करें उदयभान की, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन उदयभान में अपने ही समाज में कोई अच्छी पकड़ नहीं है। निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको प्रदेश अध्यक्ष जरूर बनवा दिया था, लेकिन वो कांग्रेस को ज़्यादा फायदा नहीं दे पाए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो कांग्रेस के पास गीता बुक्कल भी ऐसी समाज से आती है, लेकिन गीता बुक्कल की हार और जीत भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निर्भर रहती है। ऐसे में उनकी पकड़ भी ढीली रही है। अनिल दंतोड़ी की बात करें, इसी समाज से आते हैं। अनिल दंतोड़ी कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, बीजेपी से अब कांग्रेस में आ गए हैं, तो शाहबाद एरिया तक सीमित हैं। उनका भी प्रभाव प्रदेश की राजनीति में ज़्यादा नहीं है। अगर कांग्रेस के पास कोई इस समाज से बड़ा नेता है वो कुमारी शैलजा है, और कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ सियासी लड़ाई भी लड़ रही है। और देखें तो उन्होंने यह प्रयास भी किया था कि कुमारी शैलजा को अगर प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा तो जिस तरह से डॉक्टर अशोक तंवर पार्टी छोड़कर चले गए, हो सकता है कि कुमारी शैलजा पार्टी छोड़कर चली जाए, लेकिन कुमारी शैलजा ने पार्टी नहीं छोड़ी और वो हाईकमान में चली गई। पार्टी की जो इस समय उत्तराखंड की प्रभारी है और राष्ट्रीय महासचिव है,
तो कुछ लोगों को कहना था उस समय भी कि डॉक्टर अशोक तंवर को कांग्रेस पार्टी उस समय नहीं छोड़नी चाहिए थी। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनकी नहीं बनती तो हाईकमान में चले जाते, वहाँ से वो रोल अदा कर सकते थे जिस तरह से अब रोल अदा कुमारी शैलजा कर रही है। और कुमारी शैलजा ने तो अब अपनी एक संदेश यात्रा भी शुरू की हुई है। और रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी दोनों नेताओं ने, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जिनका 36 का आंकड़ा है, दोनों नेताओं ने कुमारी शैलजा को अपना नेता माना हुआ है और उनके नेतृत्व में यात्रा चली हुई है। जहां तक